मीना एक दुष्ट औरत थी और उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। मीना के बेटा बिरजू भी उसी के तरह घमंडी था। बिरजू को जब पढ़ाई के लिए शहर भेजा तो उससे एक ब्यूटी नाम की लड़की से मुलाकात हुई। ब्यूटी से मिलने के बाद बिरजू काफी बदल गया। दोनों तैयार कर लिया कि जब वह शादी करेगा तो एक दूसरे से ही शादी करेगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद बिरजू अपने गांव जाता है। मीना अपने बेटे के आने के बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरा बेटा कितना दुबला हो गया है। शहर में तुझे खाना ठीक से नहीं मिलता था क्या? चल अब तू आ गया है, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी, एकदम पहले की तरह हो जाएगा। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मुझे कुछ बताना है। मैंने शादी कर ली, वो भी अपनी पसंद की लड़की से, शहर में ही। यह सुनकर मीना के पैर तले जमीन खिसक जाता है और ब्यूटी घर में अंदर आ जाती है। हाँ माँ जी, बिरजू और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से जीने मरने का कसम खाए हैं। नहीं बेटा, कह दे कि यह लड़की झूठ बोल रही है और इस लड़की को घर से बाहर निकाल दे। नहीं माँ, मैं सच में ब्यूटी से शादी कर ली। अगर आपको यह नहीं मंजूर है तो मैं फिर से शहर में चला जाऊंगा और वहाँ पर रहूंगा। इतना सुनकर मीना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मीना को पता था कि बिरजू के बात माननी पड़ेगी, नहीं तो उसके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। भले ही यह पिशाचिनी मेरे घर में आ गई है, लेकिन मैं इससे जल्दी छुटकारा पा लूंगी। अगले दिन बिरजू काम पर चला जाता। ब्यूटी बहू, चलो चलो, जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर लो और दोपहर के सारा खाना भी पका लो। मेरे लिए एक कप चाय बना दो। ब्यूटी चुपचाप घर में सारा काम कर लेती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, पर एक दिन मीना अपने कमरे में बैठकर खुद से बातें कर रही थी। ब्यूटी के देखते ही मेरा खून जल जाता है और यह मेरा सारा बताया हुआ भी काम चुपचाप कर लेती है। मैं तो सोच रही हूँ कि इसे जान से ही मार दूँ, लेकिन आइडिया भी बुरा नहीं है। तभी मीना ब्यूटी को पीछे से आग में धक्का दे देती है। ब्यूटी आग में जलने लगती है। बचाओ बचाओ मम्मी जी, बचाओ, मुझे इस आग से बाहर निकाल लो। ब्यूटी आग में जलकर मर जाती है और एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बाहर जाकर देखती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अच्छा होता कि मैं मर जाती मेरी बहू की जगह पर। भगवान ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? चुड़ैल यह सब देखकर बुड्ढी कितनी नाटक कर रही है, मुझे मारकर और मेरे पति के सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इसे तो ऐसा मजा चखाऊंगी कि पूरी जिंदगी याद रखेगी। जल्दी ही बिरजू की शादी कोमल नाम की लड़की से हो जाता है। कोमल बहुत ही सीधी और सुशील लड़की थी। उसके ब्यूटी के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे ही कोमल घर में आती है, ब्यूटी कोमल के अंदर घुस जाती है। अगले दिन से बिरजू काम के लिए निकल जाता है। चुड़ैल बहू चाय लेकर आती है और गिरने के नाटक करके पूरा गर्म गर्म चाय मीना के शरीर पर गिरा देती है। अरे ये तुमने क्या किया कोमल? मेरा तो पूरा हाथ पैर जल गया। एक दिन की बात है, कोमल किचन में खड़ी थी। उसके आंख लाल लाल थी। मम्मी जी ये देखो क्या हो गया है, किचन में आग लग गया है। इतना सुनकर मीना दौड़कर किचन में आती है।
क्या हुआ कोमल बहू, ये आग कैसे लग गया? जल्दी से जल्दी आग बुझाओ, पानी लाओ पानी। तभी कोमल चुड़ैल बन जाती है और अपना एक हाथ ऊपर उठाती है। तभी मीना हवा में उड़ने लगती है। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी बहू चुड़ैल बन गई है, मुझे जल्दी से बचाओ इसको इस चुड़ैल से। इतना ही देर में बिरजू आ जाता है। यह सब देखकर बिरजू बोलता है, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, मेरे घर में चुड़ैल है। तू मेरे घर में चुड़ैल क्यों आई है? यहाँ से चली जा चुड़ैल। तभी ब्यूटी अपने असली रूप में आ जाती है। बिरजू, मैं तुम्हारी पत्नी ब्यूटी हूँ। मेरी मौत नहीं थी, मर्डर था। बेटा बिरजू, ब्यूटी शहर की लड़की थी, इसलिए मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने किचन में आग लगाकर ब्यूटी को जान से मार दिया। इतना ही सुनते ही बिरजू के आंखों में आंसू आ जाता है और चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है। बिरजू अपने माँ को पुलिस के हवाले कर देती है। बिरजू और कोमल अच्छे से जीवन यापन करने लगते